हेलो गाइस, मैं विजेश विजेश एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एमपी सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार से गड़बड़ होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कितनी बदतर हालत हो रही है। अब तो यहाँ तक भी आ गया है कि निजी स्कूल ने भी इनकार कर दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अपन देखते हैं ये न्यूज क्या है, और जो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि एमपी सरकार के यहाँ से पूरा एजुकेशन का पत्ता साफ होने लगा है। देखते हैं कि आप इसमें न्यूज में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जिले में सर्व शिक्षा अभियान की हवा मंगलवार को उस समय निकलती दिखाई दी जब आरोन के निजी स्कूल ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन स्कूलों ने बच्चों को अनुविभागीय अधिकारों के दफ्तर में यह कहकर भेज दिया कि खराब आर्थिक हालत के चलते वह बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। यह बच्चे शासन की आरटीआई नीति के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आगे पढ़ाने से स्कूल संचालकों ने मना कर दिया है। इसी आशय का एकमात्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। स्कूलों के इस कड़े कदम के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इधर एसडीएम को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। बीच सेशन में इस तरह की स्थिति के बाद बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। आरटीआई नीति के तहत सरकार बच्चों की फीस एक तय मानक के आधार पर प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूलों को संचालित के रूप में देती है। स्कूल मालिकों का आरोप है कि सन 2022-23 की फीस भी प्रशासन ने स्कूलों को नहीं दी है। 3 वर्ष से वह बच्चों को अपनी स्रोतों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उनकी हालत दयनीय हो गई है। 3 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद अब वह पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो देखा गाइस आपने, मतलब कि निजी स्कूलों ने भी इनकार कर दिया कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब कि निजी स्कूल में जो आरटीआई नीति के तहत जो पढ़ रहे थे ना कि 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई दी जाएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और यदि प्राइवेट में पढ़ेंगे बच्चे तो सरकार उसको उस हिसाब से जो उनका खर्च होगा उस हिसाब से उनको फीस पे कर देगी। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे इनकार कर दिया, यहाँ भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो आप समझ सकते हो कि एमपी सरकार की एजुकेशन पॉलिसी है तो खस्ता होती जा रही है, खस्ता होती जा रही है। आप समझ सकते हो। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं, और वर्ग पदवृद्धि के ऊपर भी दिन की दिन मांग चलती जा रही है, लगातार आंदोलन होते जा रहे हैं। मैं भी एक बेटे का विद्यार्थी हूँ। तो आप समझ सकते हो कि अतिथि शिक्षकों की तो उन्होंने सीधे साफ बोल दिया है कि नियमितीकरण नहीं होगा। तो होना भी नहीं चाहिए। मैं तो इसका इस बार में सब मतलब इस टाइम में सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये को टीचर होना चाहिए। यदि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है और एमपी को अच्छे रैंक में लाना है ना, जो टॉप जैसे केरला और अदर अदर स्टेट होते हैं जो टॉप पर बैठे रहते हैं एजुकेशन के मामले में, तो कहीं ना कहीं ये टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। वो जो बारीक पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी बार बार, तो उनका बिल्कुल बोलना सही है। क्योंकि मैं भी एक बेटे का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी क्या है? रियलिटी सिर्फ ये है, जो ये दो दो एग्जाम निकाल के आए हैं। हम लोगों ने दो दो एग्जाम निकाले हैं, रात दिन एक करे हैं, मेरे को पूरा झोंक दिया है अपने आप को। उसके बावजूद भी पदवृद्धि नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से रास्ता साफ होता जा रहा है कि जैसे ही जो बड़े एक में जो बच्चे ऑलरेडी चयन हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है, तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जहाँ तक हो सके उसके बाद वेटिंग अभ्यर्थियों पे जल्दी से जल्दी काम चलेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है डीपीआई से। और अभी जो 3 तारीख को कुछ सदस्य वहाँ गए भी थे, जो बच्चे वहाँ भी गए थे पूछने के लिए, डीपीआई ने इस बारे में बोला भी है कि जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलती है उसके बाद वेटिंग अभ्यर्थियों पे बात की जाएगी। तो बस ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, लेकिन ये बैड न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं देखो कि बच्चे मतलब निजी स्कूल में ऑलरेडी बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, तो उनके लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर है ऑफ एमपी गवर्नमेंट का। बट आई होप दैट कि आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वर्ग पदवृद्धि हो, और हम लोग जहाँ भी जाएं वहाँ पर एक अलग टाइप का ब्राइटनेस ला दें उस स्कूल में, क्योंकि हम लोग बहुत योग्य टीचर हैं। दो दो एग्जाम निकाल के आए होंगे। आप समझ सकते हो कि 85 90 नंबर वाला ही वेटिंग में डाला हुआ है। तो बस यही गॉड से गुजारिश है कि जल्दी बड़े में पदवृद्धि हो, और हम सब लोगों लोगों को नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी मिले। जय हिंद, जय भारत।